नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 18 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या भरा होता है। तो साथियों प्रदीप्ति नलिका और नियॉन चिन्ह के बलों में जो है प्लाज्मा भरी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं, तो ये साथियों बनने वाली जो कोशिकाएं होती है तो ये द्वितीयक जाइलम कोशिकाएं होती है, जो कि तने में कैबियम और छल्ले की सक्रियता से पीठ बनती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कटी हुई, जली हुई एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो कटी हुई और कच्ची जगहों पर जो है ये स्टेफाइलोकोकाई जीव जो है पनपते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ये है ऑक्सीटोसिन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था। तो डीएनए संश्लेषण की खोज अर्थात अंतःपात्र में बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो ल्यूकेमिया जो है इसमें श्वेत रक्त कण की कोशिकाओं में असंख्या में जो है बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात WBC की संख्या अनियंत्रित हो जाती है बढ़ते हुए रूपों में। और इसको जो है इसके उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो जर्मेनियम सिलिकॉन एयर जो है अर्धचालक का प्रकार है, तो इस दिए गए ऑप्शन में जर्मेनियम मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऊन जो है एक प्रोटीन है, ये सत्य है। और रेयॉन जो है स्टार्च का रूपांतरण है, स्टार्च का नहीं है, ये जो है सेल्यूलोज का रूपांतरण है, सेल्यूलोज का। तो आपका जो है बी गलत है। सेल्यूलोज का जो है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं, तो ये गलत है। और रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि आइसोप्रीन का, ये बात सत्य है। और फ्लोरीन जो है कार्बन का एक अपरूप है, ये भी बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई से आधी रहनी चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वार्सियोकर और मरासमस बीमारी होता है। तो ऑप्शन में मरासमस मौजूद है, जिसमें मांसपेशी ढीली हो जाती है, और क्वार्सियोकर में हाथ पांव दूला पतला और पेट बाहर निकल जाता है। जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पिलागड़ा विटामिन नियासिन की कमी से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो ये हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ये क्रियाएं होती है जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, भोजन का निर्माण होता है। मानव शरीर के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या, तो कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है 46 होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होगा। तो ये पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भ्रूण किस में मिलता है या बनता है। तो भ्रूण जो है बीज में जो है मिलता है, बनता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद यानी कि गद्य और पद में यजुर्वेद है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद नाम दिया गया है, और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का कहता है संहिता, तो यह है वाजसयनी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसके सेना को वारंगल में परास्त किया था। तो काकतीय सेना ये जो है
अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल में परास्त किया था? अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये सभी संकेतक हैं पुराणों के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो शंकरदेव जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो है ये मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। तो मास्की आपको ऑप्शन में है नहीं, लेकिन गुर्जरा ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दिया था? तो औरंगजेब की जो है बड़ी बहन थी जहाँ आरा, इन्हें ही जो है साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान किया था औरंगजेब ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु में 2 भाई थे। तो शौकत अली ने जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है अर्थी को कंधा दिया था महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जाने जाते हैं देवानाम प्रियदर्शी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। और बात करें लॉर्ड लिटन का, तो 1878 ईस्वी में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसमें कि भारतीय प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। और लॉर्ड का कॉल कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय था। इन्हीं के समय में 1857 की घटना घटी थी। और लॉर्ड मेयो के समय में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के समय में जो है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिली है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्नों की बात करें। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, यह था विम कड़फिशेस। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यह जो है कर्म प्रधान है, यानी कि क्रिया प्रधान है, तो यह है यजुर्वेद। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था। अली मुल्सियार के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन के लिए। तो इसमें पैथिक लॉरेंस भी थे और इसके अध्यक्ष भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन लॉर्ड बेवेल नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में से हटाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये था शिलभद्र याजी। और 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, कांग्रेस से बिल्कुल अलग होकर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो भारत आया था उनका नाम था ह्वेनसोंग। इन्होंने ये अपनी यात्रा वृत्तांत को जो है CU की नामक पुस्तक में लिखा था। और तारानाथ ये तो तिब्बती लेखक था जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बंग भंग आंदोलन के बाद जो है कौन सा आंदोलन हुआ? तो बंग भंग हुआ था लॉर्ड की एक घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ और इसी के अवसर पर 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। लेकिन पूर्णतः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन अलग कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ था। 1858 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था उन्हीं में यह व्यवस्था किया गया।
और बात करें विलियम बेंटिंक तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेलवे चला था 16 अप्रैल 1853 को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये राज्य है केरला। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देखें तो कहता है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटका में है, और मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरला में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये ओडिशा में है। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो ऑप्शन डी आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित ग्रहों में कौन ग्रह जो है जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो पृथ्वी के बाद जो है जीवन की संभावना मंगल पर ही देखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो अभिक्रिया कर जो है ये पैदा करती है तो यह है ओजोन। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, ये तो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पारादीप दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर जो है एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है भोपाल में जो है उर्वरक निर्माण करती थी, जो कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कहता है फोहन, तो फोहन ये आल्प्स पर्वत में बनने वाली पवने हैं, तो ये सत्य है। बोड़ा, तो बोड़ा साथियों ये जो है पोलैंड दिया गया है, तो बोड़ा पोलैंड में नहीं, ये एड्रियाटिक सागर और क्रोएशिया के पास बहती है, तो ये आपका गलत है। फिर कहता है मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में बहता है, स्पेन और फ्रांस देश में, तो ये जो है मिस्ट्रल भी गलत है। और खमसिन तो मिस्र में बहता है, ये सत्य है। तो बी और सी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और एक तरफ देश है, तो मैचिंग कराना है। चलिए कराते हैं मैचिंग। तो ये लिखा गया है किनकी कहाँ पर है? तो ये जापान में है। और कैंटन, तो कैंटन जो है ये चाइना में है। और लॉरेन जो है फ्रांस में है। और बेलो हॉरिजॉन्टले ये ब्राज़ील में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डेयरी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हरियाणा के करनाल में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है इस प्रकार से। तो जैसे सबसे पहला निचला परत होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद तापीय मंडल आएगा। तो आपका जो है क्षोभ, समताप और मध्य मंडल, उसके बाद तापीय मंडल होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो आपने डल झील, बुलर झील जाना जम्मू कश्मीर के बारे में, तो आंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन जो है कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो कैप कैमोरिन और कृष्णा डेल्टा के बीच में जो है ये कन्याकुमारी के निकट स्थित है, तो यह है कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में है। मलाबार तट केरला में है। और गुजरात से गोवा तक के तट को कहा जाता है कोकण तट। और कृष्णा गोदावरी से उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी सरकार। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है क्योंकि ये जो है एशिया और रूस के बीच वाले भाग साइबेरियाई क्षेत्र में पड़ता है। ये है ग्रेट, ये जो है बैकाल झील। तो बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस होती है और ओजोन परत का क्षरण होती है और प्रदूषण होती है, ये सभी जो है कारण होती है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो कहता है बोलिविया टीन, ये सत्य है। ब्राज़ील लौह अयस्क, ये भी सत्य है। और कहता है मैक्सिको चांदी, ये भी सत्य है। पेरू जो है
तांबा के लिए प्रसिद्ध है और नाइट्रेट के लिए नहीं। नाइट्रेट के लिए जो है चिली प्रसिद्ध है, चिली में नाइट्रेट का भंडार है। तो इस प्रकार से डी आपका ऑप्शन जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो है खुला सागरीय बंदरगाह है? तो खुला सागरीय बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में है तो वह कहाँ पर है? तो कुलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया में ये स्वर्ण खनन प्रसिद्ध केंद्र है। तो ये जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अर्थात ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है ये लेह है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त किया जाता है तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा के जो है वरिष्ठतम सदस्य में से किसी एक को निर्वाचित किया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर का कार्य है नए नए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो संसदात्मक अर्थात संसदीय पद्धति जो है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में अर्थात यूके में शुरू हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिन तक के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मानव गुर्दे में जो है बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, यह है बायोगैस संयंत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका अर्थात ब्लड वेसल्स ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है तो वह क्या होती है? तो वह जो है पाँव से ली गई सिरा होती है, और अग्रहस्त से ली गई धमनी भी होती है, और सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी होती है। तो ये उपयुक्त में से कोई भी हो सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है? देखिए तो कहता है सिल्वर आयोडाइड, तो इसमें कृत्रिम वर्षा होगा। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहता है, और क्विक सिल्वर तो पारा को कहा जाता है। तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहे विषरोधी में किया जाता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 38, क्योंकि किसी भी तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है जो कि 18 है, और न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान। अगला प्रश्न देखें। कहता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? और सत्रावसान भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो से BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। और बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये प्रथम संविधान सभा का प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में आया था, और इसी के तहत जो है 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व का बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जैसे नगर निकाय और पंचायती राज को बीच जो है राजस्व बंटवारा ये राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा एक रीट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो वो है उत्प्रेषण, और ये जो है
प्रतिषेध, इसमें कहा जाता है उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कि ये जो आप कार्य क्षेत्र आपके अंतर्गत नहीं है, अतः यहाँ पर इसका दाखिल न करें। और अधिकार परीक्षा के माध्यम से पूछता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। और परमादेश में सरकारी अधिकारियों को जो है आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और ये पाँचों का पाँचों रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य की ज़रूरत है? तो विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम 55 सदस्य की आवश्यकता होती है, विपक्ष में बैठने के लिए भी और कोरम के लिए भी लोकसभा में 55 सदस्य 1/10, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य ही आवश्यक होती है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो है सेवानिवृत्त की उम्र देखें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई? तो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। अब वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम बदल कर दिया ध्यानचंद पुरस्कार। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 1952 ईस्वी में। और ये कब हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1951 से 1956 ईस्वी तक रहा था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काल देखें तो 1956 से 1961, तृतीय की देखें तो 61 से 66 और सप्तम का तो 85 से 90। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पुस्तक है और इनके लेखक जो हैं वो हैं बिपिन चंद्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नाबार्ड, तो नाबार्ड का जो है नाम क्या है? तो नाबार्ड जो है यह एक कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। अगले प्रश्नों को देखें। और साथियों ये जो है नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था शिवरामन समिति की सिफारिश पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया था 1989 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में प्रधानमंत्री मुखिया हैं, तो भारत में जो है प्रधानमंत्री ये मुखिया है, केंद्रीय सरकार के मुखिया हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये था बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था 1957 ईस्वी में। और अशोक राय मेहता 1977 ईस्वी में आया था, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधान पालिका अर्थात विधायिका के अधीन रहकर ही कार्य करती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल कहा जाता है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, अर्थात प्रश्नकाल 11 से 12 होता है समय और शून्यकाल 12 से 1 रहता है समय। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी भारत सरकार के अधिनियम जो 1935 ईस्वी में आया था, इसी के अधीन हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो कर अंश का जो है निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार यह है वित्त आयोग को। अगले प्रश्नों को देखें। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की अधिकारें दी गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में, जो कि अनुच्छेद जो है इसे 21 के ए में रखा गया। तो आपका डी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार अर्थात फेडरल सिस्टम जो है ये कनाडा के संविधान से लिया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल किंतु निचले भाग में जो है खारे जल मिलता है? तो ये है लूनी नदी, जो कि अरावली पहाड़ी से निकलती है और ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है तो MD मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो C को लिखा है यहाँ पे C और O को लिखा है इधर से एक बढ़ के O का P, तो आप भी M को इधर पर M लिखेंगे तो यहाँ पर M आएगा और E को लिखेंगे तो E को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो B या ये जो है C या D ऑप्शन होगा। तो अब देखिए M को एक या बढ़ के यहाँ पर N लिखा है, तो फिर आप जो है E को बढ़ के यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंतिम में F लिखेंगे तो F यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कहता है D को बढ़ के एक लिखना है क्योंकि P के बाद Q लिखा है, तो D को बढ़ के आप लिखेंगे E, तो E जो है यहाँ पर है, लेकिन F तो है लेकिन यहाँ पर J है, E नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसी में D हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे रघु की आयु का चौगुना है। यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 हो जाती है तो श्यामा की वर्तमान आयु क्या है? रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 हो जाती है, इसका मतलब है कि रघु का आयु कितना है वर्तमान में? वर्तमान में रघु का आयु कितना है? तो यह है 12 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के बाद 15 होगा। अब श्यामा ये जो है उसके पति ये पिता है गोविंद, गोविंद की उम्र कितना हो गया तब? इसके 4 गुना है यानी कि बरचौक 48 है। अब कहता है श्यामा जो है ये गोविंद जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, अपने पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है गोविंद, तो श्यामा जो है उसकी पत्नी 3 वर्ष छोटा होगा, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अब श्यामा की उम्र क्या आप निकाल सकते हैं वर्तमान में? 45 वर्ष। इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है यदि किसी पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने समय में भरेगा? अब देखिए 3/16 को भरने में कितना समय लगा? 15 मिनट समय लगा। अब 3/16 भरा हुआ है तो निकालना है 1 माइनस 3/16 को घटाएंगे तो 16 में 3 गया तो 13/3। तो अब क्या करना है? 13/3, ये 13/16 होगा। 16 में 3 गया तो 13/16, तो 13/16 ये 16 उठ कर कहाँ पर जाएगा? ऊपर में जाएगा, तो ये 16 कट गया। अब 3 से कटेगा कितना? 15, 5 बार में, यहाँ तो गुना x होगा कि ये नीचा में x होगा कि कितने समय में? x समय में। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुना 5 बराबर 65 मिनट में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि किसी व्यवस्था में 70% धन वेतन पर व्यय होता है तो पाई चार्ट में उसके तदनुरूप कोण कितना होगा? 70% का कोण क्या होगा? जैसे 360 डिग्री का मान होता है 100%, तो 70% का मान क्या होगा? गुना कर देंगे 70 से, तो हो जाएगा ये 0 कट गया, ये 0, ये 0, ये 0, तो 36 गुना 60 करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 या 21 4 25 यानी कि 252 डिग्री। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है और 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है तथा ये क्रम चलता रहता है। 2 दिन काम किया और 1 दिन विश्राम, यानी ये क्रम चलता रहेगा। और कहता है प्रतिदिन कार्य करने के लिए उसे 100 रुपया मिलता है, तो सोमवार को काम चालू किया तो शनिवार तक में उसको कितना मिलेगा? अब यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो गया, फिर हो गया गुरुवार, बुध गुरुवार हो गया, फिर हो गया शुक्रवार, फिर हो गया शनिवार हो गया। अब देखिए 2 बार दिन पहले काम किया तो ये इतवार और सोमवार को 2 दिन काम किया तो कितना हुआ? 200 रुपया। फिर बुधवार को वो बैठा रह गया, फिर गुरुवार और शुक्रवार को काम किया तो 200 रुपया यहाँ पर मिल गया 2 दिन में, तो 400 हो गया। फिर शनिवार को बेचारा बैठा रह गया तो 200 इधर और 200 इधर, यानी कितना कमाया वो? 4 दिन काम चला, 4 दिन कमाया 400 रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से तिगुनी है
और 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की उम्र बेटे की उम्र से चौगुनी थी, तो बेटा की उम्र क्या होगा? बेटा की उम्र मानते हैं कि 15 है और पिता की उम्र जो हो जाएगा कितना, 15 45 हो जाएगा, 45। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, 10, और 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र फिर क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए दोनों 10 चौके 40 यानी कि 4 गुना है, इसलिए कि पिता की उम्र पूछेगा वर्तमान में तो ये 45 और बेटे की उम्र वर्तमान में तो 15 वर्ष। 5 वर्ष पहले तो 4 गुना हो रहा है तो 10 और 40 होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और लौटते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर से ऑफिस से आता है, तो घर से ऑफिस की दूरी जो है 5 किलोमीटर है, तो उसकी दोनों तरफ से यात्रा करने की औसत गति क्या होगी? औसत गति के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल जो है यह 5 किलोमीटर का इसमें कोई मायने ही नहीं है, केवल जो गति है तो गति का ही करेंगे, तो औसत हो जाता है 2 गुने 40 गुना 20 करेंगे, 2xy बटे x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, नीचे में 60 हो गया। इसका सूत्र ही होता है औसत बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, तो ये दोनों गति गुना होगा ऊपर में और 2 से गुना, फिर उसके बाद दोनों का जोड़, तो 20 तिया 60। अब 80 में भाग देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 26.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी संख्या के 3/8वें भाग तथा 7/2वें भाग का अंतर 25 है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न में, यहाँ पर होगा 2/7, यहाँ पर जो है ये लिखने में गलती किया है, इसलिए ये आंसर नहीं मिलेगा ऐसे में। तो अब देखिए 3x/8 प्लस 2x/7 बराबर कितना हो गया, 25। अब 8 सते ये लेंगे लॉस हो तो कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 56, ऊपर में 8 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा तो 7 21x प्लस, अब 7 से भाग देंगे 56 में तो कितना लगेगा, 8 बार में तो 8 दूना 16। ये दोनों का अंतर है, चूँकि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 21 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ बराबर 25 होगा, तो 21 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर बचा है मेरे पास 5, तो 5 बार में काटेंगे 25 को तो 25। अब 56 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 49 रुपया को 150 बच्चों में जो है बांटा जाना है, और यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे के तथा प्रत्येक लड़का को 25 पैसा का सिक्का मिले तो लड़कों की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या मानते हैं कि 104 है, और 4 में जो है 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 बार में लगेगा, तो 26 रुपया जो है लड़का में बट गया। अब लड़की में देखते हैं तो लड़की बचा है 104 मैंने ले लिया, विद्यार्थी है पूरे 150 यानी कि 46 बचा हुआ है, तो 46 बचा हुआ है तो लड़की को कितना मिला है, 50 पैसा, तो 23 रुपया हो जाएगा लड़की का, 50 पैसा प्रति लड़की, तो 46 लड़की में कितना मिलेगा, 23 रुपया। तो 26 और 23 को जोड़ने पर आपका 49 पूर रहा है, इसका मतलब है कि 104 जो है लड़का है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है x के स्थान पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए UVWX PQRST, अब यहाँ पर देखिए IJKL, ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर EFGH इस प्रकार से A नंबर में मैचिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद किसी में भी ऐसा मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि G के बाद यहाँ पर H के बाद देखिए यहाँ पर HI होता, यहाँ पर F के बाद G होता, यहाँ पर E के बाद जो है F होता, तो इस प्रकार से कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा। अगले प्रश्नों को देखें। मैंगो को लिखा जाता है OCPIQ, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं। MNO यानी कि 2 बड़ा है, एक के बाद जो है 2 बड़ा है C, और NOP यहाँ से भी 2 बढ़ा यानी कि 2 प्लस हो रहा है सभी में। अब यहाँ से भी देखते हैं 2 प्लस करते हैं, एक के बाद आता है 2 को जोड़ेंगे तो C, फिर
P को 2 बार जोड़ेंगे तो R होगा, फिर P को 2 बार जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो R होगा, L के बाद हो जाता है 2 जोड़ेंगे यानी कि 12 2 14वां तो N होगा, फिर E जो है 5वां होता है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7वां G हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 4800 का 16.5% जो है x का 3/4 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 4800 का 16.5% यानी गुना, फिर एक शून्य दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा नीचे में 10 बराबर x का जो है 3/4 है। अब इसी पर बना लेते हैं, 2 शून्य कट गया तो ये 48 कट गया। अब 10 का मैंने है तो 2 5 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 5 3 15, फिर 1 पर 5 15 है तो 5 3 15, 33 बार में कट गया 165। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूने 4 कट गया। अब 33 3 से काटेंगे तो 11, तो 11 दूना 22, 22 गुना करेंगे कितना 48, तो 22 गुना 48 करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1056। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है x पर पावर q है, -6x² है, +2x - 4 को 3x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इनको अगर भाग देंगे तो इस प्रकार से हम 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो x का मान में हम 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 का पावर क्या होगा q -6 गुने 2/3 पर जो है का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 2x है तो 2 गुना 2/3 करेंगे -4 करेंगे, यानी कि ये इतना। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा बी नंबर कि -136/27। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज के अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों के बाद 9 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 3 गुनी होगी। ये बात होगा कि 3 वर्ष में जो है 3 गुनी हो जाती है, तब जो है फिर अगले 3 वर्ष में यानी कि 6 वर्ष में जो है ये 9 गुनी हो जाएगी। 3 गुना है 3 वर्ष में, तो फिर अगला 3 वर्ष में जो है फिर 3 गुना हो जाएगा, तो 6 यानी कि 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। फिर अगला 3 वर्ष में यानी कि 9 वर्ष में जो है ये 27 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते चले जाएगा। फिर अगले 3 वर्ष में 27 या 81 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 4 संख्याओं का माध्य दिया गया है 22, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्या का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज दिया गया है 15, तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। 4 संख्या का माध्य दिया गया है कितना 22, तो 4 गुना क्या करेंगे 22, तो बराबर कितना हो जाएगा 22 चौके 88। अब कहता है 3 सबसे छोटी संख्या का माध्य 19 दिया गया है, तो 19 दिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 57, छोटी संख्या 3 है। अब कहता है यदि आंकड़ों की रेंज जो है 15 है। अब देखिए 3 संख्या 57 है, तो चौथा क्या संख्या होगी बर्मा, ये चौथा जो है बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 57 में से ये 88 में से 57 घटाएंगे तो 67, 10 77, 10 87 यानी कि 31 आएगा। अब यहाँ पर जो है आपका रेंज होता है छोटी संख्या माइनस सबसे बड़ी संख्या, तो 31 माइनस 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा बड़ी संख्या में आपका ये छोटी संख्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या 31 हुआ और इसमें से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 जो आपका ये छोटी संख्या हुआ। अब जो है 4 संख्या का मान दिया गया है 88 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 में से अब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये 3 से भाग देंगे 3 संख्या को निकालना है तो ये हो जाएगा 24 या 72 यानी कि 24 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।